गुरु कृपा से बना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। अशोक भाई मालवीय के सपुत्र देवकी नंदन मालवीय पूज्य बापूजी के मधुर संस्मरण बताते हुए कहते हैं, सन 2002 की बात है। मेरी उम्र 12 वर्ष थी। मुझे बचपन से काले मोतियाबिंद की तकलीफ थी। आंखों से नहींवत ही दिखता था। एक बार पूज्य बापूजी भोपाल पधारे थे। मेरे पिताजी गुरुदेव के पीछे पीछे सिक्योरिटी सेवा में चल रहे थे। अंधेरा हो चुका था, बरसात भी हो रही थी, लेकिन गुरुदेव के दर्शन की लालसा में मैं भीगते हुए खड़ा था। बापूजी ने टार्च लगाकर मेरी तरफ देखा तो गुरुदेव का हृदय भर आया। बोले, किसका बच्चा है ये? पानी में भीग रहा है। पिताजी बोले, जी गुरुदेव, मेरा बेटा है। इसको देखने में तकलीफ है क्या? जी, जन्म से ही इसको बहुत कम दिखता है। पढ़ाई करने में दिक्कत भी होती है। ऑपरेशन करवाकर भी कोई लाभ नहीं हुआ। करुणा वरुणालय गुरुदेव ने पिताजी को प्रसाद रूप में फल देते हुए कहा, पढ़ेगा, इसका बाप भी पढ़ेगा। और फिर मुस्कुराते हुए आगे चल दिए। एक बार गुरुदेव ने मुझे आंखों की तकलीफ मिटाने हेतु मंत्र बताते हुए कहा, केवल इसका जप करना, सब ठीक हो जाएगा। जुलाई 2012 में उज्जैन आश्रम में मैं, पिताजी और समिति के कुछ साधक भाई पूज्य बापूजी से भोपाल में सत्संग समारोह की अनुमति लेने आए थे। पूज्य श्री मुझे बोले, तू टीवी कम देखा कर और चिंता मत किया कर। मैंने कहा, गुरुदेव, पिताजी मेरे भविष्य को लेकर चिंता करते हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा चिंता रहती है। गुरुदेव थोड़े नाराज हुए और पिताजी की ओर देखकर कहा, तू चिंता करता है? मेरे होते तू चिंता करेगा? इसकी चिंता मैं करूंगा या तू करेगा? पिताजी ने हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम किया और बोले, जी गलती हो गई, अब आप ही इसको संभालिए। गुरुदेव बोले, बेटे को बोल कि सुबह शाम संध्या किया कर और चिंता छोड़ दे, सब बढ़िया हो जाएगा। सन 2013 में पूज्य बापूजी भोपाल आश्रम में पधारे थे। हम दर्शन करने गए। पिताजी ने पूज्य श्री से कहा, बापूजी, यह मेरा बेटा है। गुरुदेव मेरी तरफ देखते हुए बोले, बेटा है तो बाप बन, बाप की तरह सेवा करना। क्यों, बनेगा ना अपने बाप जैसा? मैंने कहा, हाँ गुरुदेव, बनूंगा। फिर पूज्य श्री मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बनेगा, यह बनेगा, मेरे साथ बोल, ओम ओम ओम। मैंने गुरुदेव के साथ ओम का उच्चारण किया। मुझे उस समय परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही थी, तो गुरुदेव मुझ में उत्साह भरते हुए बोले, असफलता के बाद ही सफलता मिलती है, रात के बाद ही दिन का उजाला होता है। आगे बढ़ और सेवा कर। जब भी कुछ नकारात्मक विचार आए तो ओम ओम का उच्चारण करना। गुरु आज्ञा शिरोधार्य कर मैं सुबह शाम संध्या करने लगा। पूज्य बापूजी की कृपा से मेरा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा में चयन हुआ। वर्तमान में मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे गुरुदेव के समाजोत्थान के कार्यों से जुड़ने का भी लाभ मिल रहा है। हम कुछ साधक गांव-गांव जाकर मातृ पितृ पूजन दिवस, तुलसी पूजन दिवस कार्यक्रम करवाते हैं।
मैं युवा सेवा संघ से जुड़कर दरिद्र नारायणों में अनाज, वस्त्र, कंबल, प्रसाद एवं सत्साहित्य आदि वितरण सेवा, देशभक्ति यात्राएं निकालना आदि सेवाएं करता हूँ। मैंने जीवन में आज तक जब भी गुरु आज्ञा का पालन किया तो मुझे बहुत ही फायदा हुआ है, और जब मैंने गुरु आज्ञा की अवहेलना की तो मुझे घाटा भी सहना पड़ा है। मेरी आंखों की तकलीफ पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई क्योंकि मैंने गुरुदेव द्वारा बताए मंत्र का नियमित रूप से जप नहीं किया। यदि मैं गुरुदेव की इस आज्ञा का पालन करता तो आज निश्चित रूप से मेरी आंखें ठीक होती। दूसरी ओर गुरु आज्ञा मानकर जब से मैं संध्या करने लगा तब से मेरी उन्नति के द्वार खुल गए हैं। मुझे हर क्षण ऐसा अनुभव होता है कि स्वयं गुरुदेव ही मुझे संभाल रहे हों। सुख दुख तो सबके जीवन में आते ही हैं, परंतु जब दुख की घड़ियां आती हैं तब गुरुदेव ऐसी प्रेरणा देते हैं कि यह सब सपना है, यह सब समय भी निकल जाएगा। इस प्रकार गुरुदेव गिरने से बचा लेते हैं, और जीवन में जब सुख आता है तो गुरुदेव यह प्रेरणा देते हैं कि इसमें फूलना नहीं, फंसना नहीं, बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। हरि ओम।